चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड कार्ड किंग। तो रेड कलर का किंग सेलेक्ट करने के, रेड कलर के कितने किंग होते हैं? 2, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/52। ओके, तो पहला है क्या, पहला आपको सेलेक्ट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। तो रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी बन गई 2/52 यानी 1/26। अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? टोटल 12, तो 12/52 आंसर आ गया, ये भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जैक यानी कितना होता है? 1 ही होता है, तो आंसर 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए स्पेड, स्पेड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं? स्पेड 13 कार्ड होते हैं, 13/52। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन मतलब लाल ईंट की क्वीन एक ही होती है, तो प्रोबेबिलिटी बनी 1/52। चलिए देखिए समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क which subtend at angle, which subtend a angle 15 degree on the center of circle whose radius is 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उस सेंटर पे उसका जो आर्क है वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, बताना है लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? हाँ, आपने आंसर कहा 5/12, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सेंटीमीटर। बेटा पाई को 22/7 में कन्वर्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा 1.31 सेंटीमीटर। ठीक है, यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ 10A इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू 10, कैपिटल A इक्वल टू A/A+1 एंड 10B इक्वल टू 1/2A+1। तो 10A की वैल्यू A/A+1 और 10B की वैल्यू 1/2A+1 आपको गिवन है। 10A इज इक्वल टू A/A+1 एंड 10B इक्वल टू 1/2A+1 आपको गिवन है। वन अपॉन 2A+1, then prove that angle A plus angle B, then prove that angle A plus angle B equal to 45 डिग्री या π/4। चलो ये आपको प्रूफ करना है। 10A गिवन है, 10B गिवन है, आपको एंगल A plus B लेकर के आना है। चलिए बहुत ही सिंपल है, सॉल्व कीजिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं होगी वो किस कंटिन्यूअसली बड़ा बड़ा यहां से फूलना शुरू होगी। of the surface tension।
जय बना नहीं बना? आ गया सर आंसर। आ गया? यस सर। कितना आया आंसर? प्रूव करना था सर। 45 डिग्री है ना? यस सर। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए, लिमिट x टेंस टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू वॉट? लिखिए लिमिट x टेंस टू 4 लिमिट x टेंस टू 4 limit x tends to 4 mod of x minus 4 अपॉन x माइनस 4। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा। x इक्वल्स टू जो है आप ले लीजिए, लेट x इक्वल्स टू 4 प्लस एच। लेट x इक्वल टू आपने ले लिया 4 प्लस एच यहाँ पे, तो आप x की जगह पुट कर देंगे 4 प्लस एच। तो अगर x 4 प्लस एच है तो अगर x 4 की तरफ जाएगा तो h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो h जाएगा 0 की तरफ। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी? लिमिट। तो लिमिट बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 प्लस एच माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस एच माइनस 4। एच 4 से 4 कैंसिल, ऊपर 4 से 4 कैंसिल। तो कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन h। नोट करो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन h। क्लियर हुआ इतना? यस सर हो गया सर। अब देखिए मॉड ऑफ h, मॉड ऑफ x जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था मॉड x की दो वैल्यू होती हैं। एक x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू होती है x, और x लेस देन 0 पे जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस x। तो मॉड h की भी दो वैल्यू होंगी बेटा, एक प्लस h होगी और एक माइनस h होगी। तो जब h ग्रेटर देन 0 होगा तो h ग्रेटर देन 0 होने के लिए आपकी मॉड h की वैल्यू निकलेगी h अपॉन h। तो h ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये आ गई 1, सॉरी नीचे वाली 1 आ गई है। और जब h लेस देन 0 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। क्यों आएगी -1? क्योंकि ऊपर h लेस देन 0 पे तो मॉड h जो ब्रेक होगा माइनस एच अपॉन h, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचेगा? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी -1, राइट हैंड लिमिट बनेगी +1। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नोट कीजिए। तो
तो यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जय यहाँ पे जो है, यहाँ पे मॉड h अपॉन h कर लेना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ h अपॉन h। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है आपके पास -1 एंड ये हो जाएगा मॉड h अपॉन h दैट इज इक्वल्स टू h बाई h दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अगला क्वेश्चन है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। तो फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे f डैश x इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो sin 2 ऑफ x प्लस h माइनस sin 2x अपॉन h। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई सी 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos sin c माइनस sin d में 2 sin c माइनस डी बाई 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 ये होता है। तो ये लग गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लग गया बच्चों। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर आएगा 2 cos 2x, बिल्कुल सही है। सॉल्व कीजिए, बताइए कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। उसका अगला वाला क्वेश्चन कीजिए जो शीट में दिया है। देखिए उसका अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो बाई द फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स अपॉन एच, लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच प्लस अपॉन एक्स बाई एच। लॉग ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एच 1 प्लस एच अपॉन एक्स। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट के लिए, हमें चाहिए h अपॉन एक्स। तो हमारे पास h तो था ही, तो हमने x का डिवाइड किया, x का मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 1/x। तो आंसर आ जाएगा इसका बेटा 1/x। नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा बच्चों, ऊपर वाला आएगा। तो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। चलिए देखिए सिंपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, उसके बाद लॉग ऑफ x प्लस एच माइनस लॉग एक्स अपॉन एच, लॉग m माइनस एन लॉग m अपॉन लॉग n, लॉग 1 प्लस एच बाई एक्स, नीचे बचेगा h। तो फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी होती है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे h बाई एक्स है, तो यहाँ भी h बाई एक्स बनाने के लिए x का डिवाइड और x का मल्टीप्लाई। अब ये पूरा का पूरा टर्म जो स्टैंडर्ड लिमिट है बन गया 1 और केवल बचेगा 1/x इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एलिप्स विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड 6,2। एलिप्स का इक्वेशन निकालो जो 4,3 और 6,2 जा रहा है एंड वूज मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है मतलब इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वायर ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर से। चलो करो भाई,
इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालो जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद द मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड 6,2। 4,3 6,2 से पास हो रहा है। तो पहले 4,3 से पास कर दो, फिर 6,2 से पास कर दो, फिर दोनों को सॉल्व करके एक बार ए स्क्वायर निकालो, एक बार बी स्क्वायर निकालो और फाइनल आंसर में पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व कीजिए इसको बुकलेट से देखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही देखते ही बन रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कि ए ये है और बी ये है, आपको बताना है ए यूनियन बी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो साफ देखो बच्चों, ए यूनियन बी क्या है भाई इसमें, ए यूनियन बी, एक मिनट ये क्या कर रहा है भाई, ए ये है बी ये है, ए यूनियन बी 0 3 2 6, नहीं गलत है बच्चों। यूनियन में सारे आ जाते हैं तो इसका आंसर आएगा 0 3 2 और 6। और पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो लिख लो इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 5। नोट कर लीजिए। क्लियर है, इसका आंसर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। ए फैमिली हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग color television is the probability that a family having color television is 87%। किसी फैमिली के पास कलर टेलीविज़न होने की प्रोबेबिलिटी 87% है। 87% मतलब 0.87। प्रोबेबिलिटी दैट a family have black and white television is 36%, that is 0.36. If 30% family having both televisions, if 30% family having both of the television, अगर 30% फैमिली के पास दोनों प्रकार के टेलीविज़न हैं, इफ 30% फैमिली हैविंग बोथ ऑफ द टेलीविज़न, then find the probability that a family having either one or both kind of television, मतलब किसी फैमिली के पास एक या अधिक से अधिक दो टेलीविजन्स हों, तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए सॉल्व कीजिए 24 क्वेश्चन को। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, यूनियन का फॉर्मूला पी ए यू ई1 यूनियन ई2 इक्वल टू पी ई1 प्लस पी ई2 माइनस पी ई1 इंटरसेक्शन ई2 सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। बोलो जय, बन जाएगा। हर्ष बच्चों बोलिए, बनेगा नहीं बनेगा? बोलिए बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताइए। बन जाएगा सर। ओके ठीक है, अभी कर लीजिएगा सॉल्व, आपको वक्त दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी जंगल में जिराफ के देखे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.72 है, बियर के देखे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.84 है और जिराफ या बियर के देखे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.52 है। तो बताइए क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो देखिए, क्या जिराफ या बियर के देखे जाने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है कि नहीं है?
तो प्रोबेबिलिटी जिराफ यूनियन बियर सॉल्व किया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से और आंसर आया 1.04। जय, क्या कभी किसी की प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? हर्ष आप बताइए, क्या कभी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? हर्ष, पता नहीं आपको? प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और यहाँ पर क्या आ रहा है 1.04, सो विच इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आज का। आप लोग अब इसको सॉल्व कीजिए और इसको जितना मैंने कराया है ये सॉल्व करके मेरे को ग्रुप में भेजिए, ठीक है?